नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि किसी ने कमेंट से पूछा था कि इस तरीके से तो कि जोगनी माता के बारे में, और कईयों ने कई देवियों के बारे में पूछा था कि उस तरीके से। तो कमेंट्स का जवाब देना मतलब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो देखता है जिज्ञासा की वजह से तो बताना ज़रूरी है। तो ये जोगनियाँ तो बहुत होती हैं, मैं आपको एक जोगनी बताता हूँ। तो ये जोगनी जो है भीलवाड़ा आपने सुना होगा। तो उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो माडलगढ़ एक जगह है, तो प्रसिद्ध है वो। और उसी से के पास आप देखेंगे, जाके किसी से ही पूछेंगे वहाँ तो बम्बा वदागढ़ है, तो उसका वहाँ किला भी था। तो ये देवी की वहीं की कहानी है जो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। तो ये जो माता थी, जो शेरा वाली मतलब अन्नपूर्णा मान लें उस तरीके की थी वो। तो वो राजा जो थे हाड़ा चौहान जो होते थे पहले, खींची चौहान, हाड़ा चौहान, इस तरीके के चौहान थे। तो उनका मतलब मंदिर था माता का, वो पूजा पाठ करते थे। तो एक दफ़ा वो माता का अपनी जैसे लड़की की शादी करे तो आशीर्वाद के लिए उन्होंने माता को बोला, तो माता वहाँ प्रत्यक्ष होती थी अपने रूप में। तो माता ने उनसे बोला कि अगर मैं आऊँगी और तुमने मेरा निरादर कर दिया, कह रहा नहीं माता आपका निरादर नहीं करेंगे, और इस तरीके से आप आओ। तो माता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए मतलब उन्होंने बोला माता आप कैसे भी आओगे मैं आपको पहचान लूँगा, इस तरीके की उन्होंने बोला। जो उनके हेड थे मतलब राजा थे वहाँ के, देवाहाड़ा थे वो, उनका नाम। तो वो जो माता थी वो चल पड़ी वहाँ से आशीर्वाद देने अपने हिसाब से। तो जब वो किले में पहुँची, मतलब उस किले में किला था वहाँ, तो किले में पहुँची वो। तो वहाँ के जो जितने भी चौहान शासक थे तो इनको देख के, और क्योंकि इन्होंने जोगनी का रूप बना रखा था इस तरीके का मतलब, तो अब उन्होंने देखा कि ये तो कोई जोगनी घर मतलब राजा के महल में घुसी चली आ रही। तो वो ज़्यादातर राजपूत जो थे वो मतलब थोड़े से वैसे होते थे थोड़े। तो उन्होंने देखा कि जोगनी क्यों घुसने दें, मतलब इस तरीके से तिरस्कार कर दिया मतलब उनका कुल मिला के, यानी कि उन्हें धक्का दे दूँ के भगा दिया वहाँ से कि यहाँ मत जाओ, यहाँ तो राजा की शादी और बड़े बड़े लोग आएंगे इस तरीके के। वो भी सारे राजा ही थे, कहीं कहीं के जो आते थे वो पहले ही मिल गए उनको गेट पे मतलब मैन किले पे। तो उन्होंने वहाँ से उनको जो था मतलब उनका जो सम्मान ख़राब कर दिया, मतलब उस तरीके से बोल दिया उन्होंने, उस तरीके से बुरा भला। तो वो चली गई माता वहाँ से लौट के जो जोगणी माता चली गई। तो जब चली गई तो उनको पता लगा, जो देवाहाड़ा थे उन्होंने कहा कहाँ गई माता, इस तरीके से उनको कि कोई आई थी जोगनी वगैरह। तो जब वो वहाँ पहुँचे वो बोला माता आप आई नहीं, तो उन्होंने बोला मैं आई थी जोगनी के रूप में रख के आई थी, तो आपके वहाँ से निरादर हो गया, और मतलब मैं श्राप दे रही हूँ कि ये आपका जो किला विला है सब नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तो उन्होंने श्राप दे दिया माता ने। तो उन्हीं को जो थे, तो उसके बाद जो देवाहाड़ा थे फिर भी उन्होंने तपस्या करी, यानी कि उस घटना से। तो माता फिर प्रसन्न हुई उन पे कि माता मेरी तो कोई गलती नहीं, जिन्होंने करा तिरस्कार करा इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने वरदान दिया ये किला तो नष्ट होकर रहेगा, और इस कुछ समय के लिए भी रुका हुआ है और नष्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ से खंड खंड हो जाएगा। और तुम यहाँ से जाके क्योंकि तुमने मेरी सेवा करी और तुमने मेरे से कुछ बोला नहीं है, तो आप जाके बूंदी शहर जो वहाँ पे आप मेरे आशीर्वाद से राज करोगे, वहाँ आपको राज मिल जाएगा। तो देवाहाड़ा जो थे वो बूंदी में चले गए थे बाद में, और मिल मिला के वहाँ उन्होंने राज किया था, और ये जो जगह है ये पूरी खंडर हो गई थी। तो इस तरीके की बात है। तो ये तो थी उनकी कहानी कथा। अब जो इनकी बात ये है कि जो भी चौहान गोत्र के लोग होते हैं ज़्यादातर उन पे माता बहुत प्रसन्न रहती है, ये भी पक्की बात है, जो कि बड़े बूढ़े बताते थे। और इनकी जो कोई पूजा करते हैं जैसे ये उस तरीके की नहीं कि आपको हमेशा मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए ये काम करती हैं, और कोई भी शक्ति नेगेटिव शक्ति आती है उसको भी हटाने का काम करती है ये माता। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी मीठी वगैरह पूजा जैसे करते हैं मठावरी वगैरह उस तरीके की भी होती है, हलवा पूड़ी वगैरह चने जैसे कि शेरा वाली माता की करते हैं उस तरीके की भी होती है। और इनकी जो है तामसिक भी होती है, जैसे कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है उस तरीके की है और तंत्र कर रहा है बार बार, तो ये माता उसको मतलब पलटवार भी करती है, ये भी बताना ज़रूरी है। यानी कोई ऐसा काम नहीं है जो ये ना कर सकें। सिर्फ इनके में भी यही होता है कि किसी कोई भी लेडीज़ है उससे आपको मतलब तरीके से बात करनी, किसी भी लेडीज़ से, कहीं सड़क पे मिल जाए कहीं मिल जाए, मतलब आप उससे जैसे बोलते हैं ना तू तड़ाक बदतमीजी नहीं करेंगे, उसमें ये होती है साधना बस कि हर स्त्री को मतलब आपको इज्जत करना है, मतलब माँ बहन की तरह समझना है उन्हें और प्यार से बोलना है, जैसे कोई कटु शब्द नहीं बोलने हैं।
अगर इनको रख के आपने किसी भी अनजान भी लेडीज़ हो, कोई भी लड़ाई भी कर रही हो, कुछ कर रही हो, तो आपको बोलना नहीं है। मतलब उस तरीके की इनमें थोड़ी पाबंदी होती है, नहीं तो ये उग्र हो जाती हैं। अगर आप किसी लेडीज़ को मतलब करते हैं उस तरीके, अगर उस तरीके के व्यक्ति हैं तो फिर इनकी पूजा पाठ आप ना करें। और अगर आप सही हैं, मतलब संयम से रहते हैं और थोड़े किसी की बर्दाश्त भी कर लेते हैं, जैसे लेडीज़ वेडीज़ की इज्जत करते हैं, तब आप कर सकते हैं इनको। और ये तीर की तरह चलते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है आपको। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें।